हाय गाइस, यू वाचिंग द रिलेटेबल पॉड। और हम बात करने वाले हैं इंडिया का स्क्वाड एशिया कप के लिए जो अनाउंस हुआ उसकी, और कैसे कुछ सिलेक्शंस जो समझ में नहीं आ रहे हैं हमें, कुछ सिलेक्शंस जो बहुत अच्छे हैं, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। लेट्स गेट टू द बाल की खाल जो है हमारा क्रिकेट। ठीक है। तो मतलब आई थिंक समथिंग दैट वी कैन स्टार्ट ऑफ इज बाय आई जस्ट टेल हमारे क्या क्या सिलेक्शंस हुए हैं। तो इस बार एशिया कप में सूर्य कुमार यादव इज गोइंग टू बी द कैप्टन विद द कंट्रोवर्शियल वाइस कैप्टन है शुभमन गिल। उसके बाद अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या आते हैं टीम में। शुभ फिर उसके बाद शुभम दुबे, अक्षर पटेल एंड आई थिंक देन द बॉलिंग लाइनअप स्टार्ट्स विद जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, वरुण, कुलदीप and then Sanju Samson and Harshit Rana, Rinku Singh as some of the backup people I think who might be playing along with Jitesh Sharma. These are, I think, one of the few. I think this is the 15 which is playing. So, which of the selections really shocked you, या फिर you were like कि oh अच्छा इसको नहीं लिया? यार मतलब पहले जिनको नहीं लिया, ज्यादा हम पहले बात करते हैं जिनको लिया। मतलब मैं गिल के सिलेक्शन से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था, प्योरली बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। गिल इज योर टेस्ट कैप्टन, ठीक है, और अभी कल को वो ओडीआई कैप्टन भी बनेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि ओडीआई बहुत अच्छा खेलते हैं और जगह उनकी पक्की है। देर इज नो सच थिंग एज एन ऑल फॉर्मेट कैप्टन, और किसी कंट्री में कोई ऐसा ऑल फॉर्मेट कैप्टन नहीं है। और जैसे अभी देख लो, स्केड्यूल ये होने वाला है कि एशिया कप का फाइनल है, उसके 2 या 3 दिन बाद वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज शुरू होगी, ठीक है। और ये स्केड्यूल हमेशा ही ऐसा रहेगा कि तुम्हारे लिमिटेड ओवर्स या तुम्हारे टी20 तुम्हारे ओडीआई या टेस्ट के बिल्कुल कंजंक्शन में होंगे। तो एक टी20 स्किपर अपॉइंट करके, जो टी20 शायद उतना रेगुलरली ना खेले बिकॉज उसकी प्रायोरिटी दूसरे फॉर्मेट्स हैं, तुम कुछ गेन नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा था कि भाई ठीक है, तुम गिल को ले भी लेते, चलो मान लिया कि तुम्हें लेना था गिल को, तुम्हें जबरदस्ती उसे वाइस कैप्टन खोज के बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके लिए टेस्ट या इवेंचुअली ओडीआई ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी रहेंगे। हाँ, एंड आई कंप्लीटली एग्री। आई थिंक शुभमन गिल को लेना या ना लेना इज अनदर आर्ग्यूमेंट, और उसको वाइस कैप्टन बोल के 100% बोल देना कि तुम खेल रहे हो और हम तुम्हारे अराउंड टीम बिल्ड करेंगे इज अ सेपरेट आर्ग्यूमेंट। क्योंकि जब आप शुभमन गिल को खिलाते हो देन यू आर स्ट्रेइंग कि अभी जो इंडिया की टी20 टीम थी विच वॉज वेरी फोड़ू, वेरी तोड़ू, एंड तिलक नंबर मतलब आई थिंक इट वॉज संजू एंड अभिषेक ओपनिंग, एंड उसके बाद तिलक, हार्दिक, स्काई, ये लोग बैटिंग पे आते हैं, एंड देन ऑल ऑफ द मतलब क्रेजीनेस स्टार्ट्स। तो हम उस लाइनअप को सडनली छेड़ रहे हैं कि अच्छा हु कम्स इन, कौन आगे आता है, शुभमन किसकी जगह आ रहा है, वाइस कैप्टन की तरह वो खेल ही रहा है, अगर हाँ, उसको ले हमारी रहे हैं तो अल्ट्रा यशस्वी को क्यों नहीं लिया? दैट इज ऑल्सो अनदर आर्ग्यूमेंट। विल कम टू यशस्वी, बट आई एग्री विद यू कि पूरा जो हमारा अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच था कि दोनों बंदे जाके 6 ओवर में 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिल वैसे नहीं खेल सकता है, बट कंसिस्टेंटली कोई भी बंदा जो 3 फॉर्मेट में खेल रहा है, उसकी एक फॉर्मेट की परफॉर्मेंस दूसरे फॉर्मेट की परफॉर्मेंस से इफेक्ट होगी होगी। हो सकता है गिल अपने स्टैंस में या अपने ट्रिगर मूवमेंट्स में कुछ चेंजेस करें टू गो अल्ट्रा एग्रेसिव इन टी20, बट फिर उससे उनका टेस्ट का परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा, ठीक है। कोई भी सक्सेसफुली 3 फॉर्मेट्स को सेम टाइम पे डोमिनेट नहीं कर पाया है विद द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द फॉर्मेट्स। टी20 आज हाइपर स्पेशलाइज्ड और अल्ट्रा एग्रेसिव हो गया है, ठीक है। संजू और अभिषेक वो चीज कर पा रहे थे, हो सकता है गिल वो कर ही ना पाए, बट अगर उसको हटा भी दे, मैं कहता हूँ वो कर भी ले, तो हो सकता है कि उनका दूसरे फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंस इफेक्ट हो, उसकी जरूरत ही नहीं थी। मतलब आई अग्री विद दिस सेंटिमेंट कि वी नीड स्पेशलिस्ट प्लेयर्स इन फॉर्मेट्स, बट अगेन आई थिंक अनदर थिंग विच कम्स इज दैट कि बीसीसीआई इज लुकिंग टू मेक द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट, एंड उसके लिए उन्होंने शुभमन गिल को सेलेक्ट करा है, एंड दे आर लाइक कि ये तीनों फॉर्मेट खेलेगा। इसमें ये वाइस कैप्टन है, ओडीआई में वाइस कैप्टन होगा, रोहित शर्मा विल बी द कैप्टन, एंड टेस्ट में द कैप्टन होएगा वेरी इज एट अ सेंसेशनल परफॉर्मेंस। यार सो आई थिंक सुपरस्टार के बारे में एक बात होती है, पता है क्या? सुपरस्टार की फिल्मों में भी यही बात होती है और शायद क्रिकेट में भी यही होती है। यू इधर आर अ सुपरस्टार और यू आर नॉट। तुम जिसको कहते हो ना, बना देंगे तुम्हें सुपरस्टार, को तुम्हें सुपरस्टार बना नहीं सकता। इवन इधर पीपल लव यू और दे डोंट। हाँ, इवन फॉर हिज पीआर आई थिंक ऑब्वियसली सो शुभमन विल प्ले, आई एम श्योर ही विल प्ले वेरी वेल। वो खेलेगा, बहुत अच्छा खेलेगा, एंड एशिया कप में इतने कोई डिफिकल्ट ओपोनेंट्स नहीं है। आई सी इंडिया एब्सोल्युटली विनिंग इट, मतलब आई विल बी सुपर शॉक्ड अगर इंडिया नहीं जीतती है। लेकिन आई एम स्टिल प्रिटी श्योर कि शुभमन विल डू वेरी वेल, एंड उसके बाद वी विल ऑब्वियसली प्रेज शुभमन। बट माई पॉइंट इज कि शुभमन की जगह कोई और टी20 प्लेयर इधर खेल सकता था जो बाकी फॉर्मेट्स नहीं खेल पाता है, एंड उसका पता कट गया। इज एसेंशियली व्हाट आई एम सेइंग कि वी शुड बी गिविंग people who are specializing in T20 a bigger chance and a better stage instead of someone who just had an amazing series। and शुभमन को हम बोल सकते थे कि ठीक है भाई बैठ जाओ, जैसे हमने सिराज को बोला कि ठीक है भाई बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट ले लो, एंड यू कैन यार प्ले द अदर। मतलब आई वुड से कि दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैं इस चीज से अग्री करता हूँ कि शुभमन को हम बोल सकते थे कि बैठ जाओ, बट जस्ट फॉर द शो ऑफ समथिंग की नहीं दे सकते। हम एक कॉम्पिटेंट टी20 प्लेयर को दे सकते हैं, और ऑब्वियसली उसको, अगर वो सिर्फ टी20 खेलता है या वाइट बॉल स्पेशलिस्ट है, तो वो कुछ उस तरीके का नया ला पाएगा जो शायद somebody who has to balance the demands of all formats ना कर पाए।
ठीक है, अब जैसे शुभमन का ही चलो बात कर लेते हैं। शुभमन तुम्हें कहाँ लगता है बैटिंग ऑर्डर में कहाँ पे बैट करेगा? So he will open. He will definitely open. हाँ, ही विल I see. ओपन, एंड इसका आई थिंक Hmm. उन्होंने हिंट भी दे दिया था क्योंकि उसका टीम शीट में टॉप नाम था, फर्स्ट या सेकंड में नाम था उसका, तो He will क्लियरली। open with Sanju, I think. नहीं, आई थिंक ही विल, सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि संजू अगर तुम्हारा ओपनर है तो यू हैव अ कीपर ओपनर एंड यू कैन हैव ताबड़तोड़ पीछे 6-7 पे फिनिशर, ठीक है। अगर संजू को तुम रिप्लेस कर रहे हो विद से शुभमन गिल एज ओपनर, तो तुम्हें 6-7 में एक ओपनर चाहिए जिसके लिए टीम में जितेश है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हारा शुभमन गिल एंड अभिषेक शर्मा विल ओपन एंड जितेश विल प्ले एट 6-7, जो मुझे लगा भी कि शायद हिंट भी है क्योंकि संजू का नाम बहुत नीचे था लिस्ट में, अगर तुम अनाउंसमेंट भी देखोगे। I agree. I agree. He was मैं जब अभी संजू स्क्वाड वाज पे पढ़ प्रॉब्ली रहा था, he's 12th या third last. 13, हाँ He's 12th third या last. 13 प्लेयर था। और उसने Hmm. उन्होंने बोल भी दिया था प्रेस, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी मिली जुली जुली थी कि उन्होंने ये बोला कि देखो संजू और अभिषेक इसलिए खेल रहे थे क्योंकि गिल और जायसवाल या गिल वगैरह ये सब टेस्ट खेल रहे थे, बट फिर उन्होंने बोला कि संजू ने अच्छा भी करा है, अभिषेक ने अच्छा करा है और अभिषेक को ड्रॉप नहीं कर सकते, तो उन्होंने जायसवाल को ड्रॉप कर दिया है। एंड देन दे ब्रॉट शुभमन एंड देन दे सेड कि अब टीम डिसाइड करेगी कि क्या कॉम्बिनेशन खेलेगा, वाइल मेकिंग शुभमन वाइस कैप्टन, की मतलब तुम वाइस कैप्टन बना के उसको बेंच पे तो नहीं बिठाओगे, इट विल बी वेरी शॉकिंग टू मी। हाँ, एंड आई थिंक वाइस कैप्टनसी से मुझे एक और नाम जिसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, इस अक्षर पटेल। अक्षर पटेल हमारा वाइस कैप्टन था। आई होप उसको किसी ने बताया हो कि वो वाइस कैप्टन नहीं है, एंड अब शुभमन इज गोइंग टू बी द वाइस कैप्टन। एंड मतलब बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर कि मतलब प्लेयर के दिमाग में तो चलता है कि ओ आई एम अ सीनियर प्लेयर, और ओ क्या चल रहा है टीम में। सो आई आई जस्ट होप कि मतलब क्योंकि हमारी आई थिंक हमने काफ़ी उस बारे में तो बात कर ली, बट बॉलिंग इज एक्सेप्शनली वेल राइट ना। मतलब बहुत बढ़िया बॉलिंग का सिलेक्शन हुआ है, इज व्हाट आई कैन सी। मतलब एकदम यार मेरे को तो ताबड़तोड़ ये बॉलिंग। वाइस कैप्टन बनाने की प्रथा ही नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि देखो जो लीडरशिप फिगर्स होती हैं या जो टीम में लीडरशिप टाइप के ग्रुप में होते हैं वो अपने आप आ जाते हैं। अगर अगर बॉलर पिट रहा है तो 2-3 बंदे डिस्कस कर ही रहे होते हैं, उसके लिए कुछ तुम्हें टोपी पहनाने की जरूरत नहीं कि ये मेरा वाइस कैप्टन है, ये मेरा कैप्टन है, वो बंदे होते ही हैं वहां पे। और अगर आप वाइस कैप्टन बना रहे हो कि शुभमन भाई आप स्काई से सीख लो, वो बंदा अभी पूरी एक टेस्ट सीरीज कैप्टन करके आया, उसको कैप्टनसी की इंटर्नशिप नहीं चाहिए, उसने आईपीएल में कैप्टन करा है, तो उसको तुम अलग से वाइस कैप्टन बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर वो गेम्स में खेल रहा होगा तो ही विल बी इन्वॉल्व, अगर वो खेल रहा होता। बट अब तो तुमने बिल्कुल कह ही दिया कि इसको तो तुम 11 में खिलाओगे ही खिलाओगे। आई थिंक अगेन बॉलिंग के बारे में एक चीज़ जो हाईलाइट करना चाहता था, इसकी मुझे ये समझ नहीं आया कि हर्षित राणा क्यों खेल रहा है। हर्षित राणा इन हिज इंटरनेशनल करियर उसने एक T20 मैच खेला है। अभी जो आईपीएल हुआ था उसने उसमें आई थिंक 10 विकेट लिए थे। नहीं सॉरी, उसके 10 रन पर ओवर के हिसाब से रन गए थे, और उसके बाद भी उसने कुछ खास विकेट्स नहीं लिए थे। सो ही हैड अ ओके आईपीएल, और उसके बाद उसने एक ही खेला है मैच भी। ही इज ऑल्सो बेसिकली बिकमिंग अ 3 फॉर्मेट प्लेयर, क्योंकि गौतम उसको हर जगह ही खिला रहा है। आई डोंट नो हर्षित राणा के सिलेक्शन के अगेंस्ट में कैसा फील करता हूँ, क्योंकि या मतलब प्रसिद्ध आई को ले थिंक सकते थे। हर्षित के अगेंस्ट प्रसिद्ध ही था, राइट? सो आई वुड से दैट प्रसिद्ध इज अ जेन्युइन नंबर 11, कि वो 11 पे ही बैटिंग कर सकता है, ऐसे उससे एक भी ऊपर मुझे नहीं लगता वो कर सकता है। हर्षित कुड बैट एट 8 और कुड बैट एट 9, जो T20 में मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब वेदर हर्षित इज अप टू द टास्क, उसको केकेआर में उतना मौका मिला है 8 पे 9 पे आके छक्के लगाने का, लगा भी सकता है कि नहीं आई डोंट नो, बट ऐसा परसीव्ड है कि उसकी बैटिंग एबिलिटी है, उसकी फर्स्ट क्लास में 100 भी है। बट अब वो कर पाएगा कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि बीजीटी में भी वो गया था, उसकी बैटिंग भी आई थी, उसने रन से नहीं बन रहे थे। वो खेलेगा तो नहीं ही भाई, मतलब आई हाईली हाँ, डाउट वो खेलने वाला है। देखो बॉलिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग सी ली है क्योंकि यू हैव कुलदीप हुज लाइक अ गन बॉलर, यू हैव वरुण हुज लाइक अ गन बॉलर, यू हैव अर्शदीप और बुमराह, चार बहुत ही गन बॉलर हैं, बट इनमें से किसी 3 की खेलेंगे। बैटिंग एबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो तुम ऐसा तो नहीं खेलोगे कि तुम 9-10-11, 8-9-10-11 चार बंदे ऐसे खिला दो जो बैटिंग कर ही नहीं सकते। तो या अगर तुम दो स्पिनर खिलाते हो कुलदीप और वरुण, तो तुम क्या कह रहे हो कि तुम बुमराह और अर्शदीप में एक ही पेसर खिलाओगे, अर्शदीप फिर से हाँ, और चैंपियंस आई थिंक ट्रॉफी की उसके साथ तरह। फिर हार्दिक हार्दिक विल हैव टू बोल। बेसिकली हम कह रहे हैं हार्दिक भाई प्लीज बचा हाँ, लो फिर हमें। वही है कि फिर चार बंदे बॉलिंग कर रहे हैं, दो स्पिनर, एक बुमराह, एक हार्द। बट देन यार बहुत हो जाएगा, तीन बॉलर मतलब पांच बॉलर तो तुमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो तुम कह रहे हो कि तीन मेरे प्रॉपर बॉलर हैं, चौथा बॉलर मेरा या तो हर्षित राणा हो गया या समबडी विद थोड़ा बहुत नहीं नहीं, बैटिंग। मैं कह रहा हूँ हार्दिक खेलेगा। मैं कह रहा हूँ हार्दिक खेलेगा। आई थिंक शिवम दुबे माइट आल्सो प्ले। सो हार्दिक, शिवम दुबे एंड क्या कहते हैं, मतलब दीज टू विल बोल टुगेदर 5 ओवर्स। चलो और 11, उसके बाद एक बार 11 डिस्कस कर लेते हैं, पॉसिबल 11 श्योर, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो सो लेट्स गो। जस्ट अ डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट माई 11, दिस इज द 11 दैट आई थिंक दे विल प्ले। तो आई सी ओपनिंग, वुड यू एग्री ओपनिंग इज अभिषेक एंड शुभमन? हाँ, ओपनिंग इज अभिषेक एंड शुभमन।
3 and 4 विल प्रॉब्ली बी स्काई एंड तिलक। लेफ्टी गिरा तो लेफ्टी, राइटी गिरा तो राइटी। मेक सेंस, ठीक है। उसके बाद हार्दिक। 5 पे हार्दिक, हाँ। 6 पे जितेश। 6 या 7 में एक पे जितेश होगा। जितेश और अक्षर में बेसिकली विल बी द कि कौन पहले जा रहा है। हाँ ठीक है, जितेश और अक्षर। तो फिर 8 9 10 11 तुम्हारा वो हो गया, हर्षित एंड 3 बॉलर्स। या हर्षित नहीं, आई थिंक बुमराह एंड 3 बॉलर्स होगा। बुमराह, मैं हर्षदीप, मैं कुलदीप प्रॉपर एंड। नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब 8 पे अच्छा, हर्षित खेल रहा है, फिर 9 10 11 इज बुमराह एंड दो स्पिनर हमारे। ठीक है। आई एग्री दैट इज मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू बी द 11th। अनफॉर्चुनेटली फॉर संजू सैमसन फैंस, दोबारा तुम जस्टिस गैंग वापस आ जाने की, जस्टिस मतलब फॉर इस संजू। बार तो भाई बहुत जस्टिफाइड है जस्टिस गैंग का होना, क्योंकि भाई तुम उस बंदे को खिलाया तुमने 1 साल के लिए। मतलब जैसे एक एक सिमिलर सिचुएशन कंट्रास्ट करता हूं मैं। वो सिचुएशन भी अलग रीजन की वजह से अनफेयर थी, जब एबी डिविलियर्स ने 2018 में बोला था कि भाई मेरा वर्कलोड एग्जॉशन हो रहा है, मेरी आंख में भी प्रॉब्लम है और मेरे को शायद थोड़ी बहुत और निगल्स विगल्स भी हैं, तो मेरे को अपने गेम्स पिक एंड चूज करने दो। ठीक है, और उस समय उसको रैसी वैंडर डुसन को साउथ अफ्रीका खिला रही थी। तो उन्होंने बोला कि भाई हम उस प्लेयर का क्या करेंगे जिसको हम अभी 10 महीने खिलाएंगे, क्योंकि तुम सारी सीरीज खेलना नहीं चाहते हो, और फिर हम उसको वर्ल्ड कप के टाइम पे बोल दें कि भाई एबी खेलेगा तो अब तुम घर बैठो। हालांकि देखो, इफ देयर इज एनीबडी, इट्स एबी डिविलियर्स, जिसको तुम बोल दो कि हाँ यार एबी तुम जो सीरीज चाहो वो खेल सकते हो। बट उस प्लेयर के साथ तो अनफेयर होता ना रैसी के साथ। अब उन्होंने एबी को बोल दिया कि नहीं हो पाएगा, एबी ने रिटायर कर दिया। यहां पर तुमने 1 साल उस बंदे को खिलाया, उसने अच्छा भी करा, उसने 300 मारी, ठीक है, और तुम उसको बोल रहे हो जब एक बड़ा टूर्नामेंट आया कि यार हाँ, नहीं नहीं मजा आ रहा है यार, हम शुभमन को खिलाएंगे अब। या दिस सिलेक्शन एंड थोड़ा ऑल यू ओवर आर द। ओवरलुकिंग हिम फॉर अ प्लेयर जिसका T20 रिकॉर्ड कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। इफ द रोल्स वर रिवर्स्ड, अगर शुभमन का ये सेम ही 300 और जितना भी रन का रिकॉर्ड है 1 साल में वो होता, तो शुभमन वुड हैव स्टिल प्लेड ऑन। So another thing I think is the point that they are thinking is I think Sanju is 29 and Shubman is 24 if I'm not wrong. उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? मतलब वो स्काई ये वो लोग देख रहे हैं। स्काई इज 34, तो स्काई को निकालो पहले। स्काई तो बेस्ट प्लेयर है ना हमारा, आई थिंक स्काई इज द बेस्ट T20 प्लेयर। उसके नीचे सेकंड बेस्ट इज तिलक। वो दोनों 1-2 पे आए थे आईसीटी की। इस समय T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में अभिषेक शर्मा इज एट नंबर 1 एंड तिलक वर्मा इज एट नंबर अच्छा, 2, संजू इज एट ओके नंबर ओके 8। ओके ओके ओके, ठीक है, मेक सेंस। बट या आई जस्ट फील बैड फॉर संजू। बट दैट्स बीन हिज करियर प्रीटी मच कि भाई नहीं मजा आ रहा है। भाई उसको मतलब देखो, देयर हैव बीन टाइम, अब यार आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, बिकॉज वही हो जाता है, फ्रिंज प्लेयर को हर मौका अपने अपने करियर को बचाने के लिए खेलना पड़ता है। बट ठीक है, इट्स अनफेयर, बट सिलेक्शन में किसी ना किसी को अनफेयर हो ही जाता है। अब देखो, अब अगर शुभमन ने रन मार दिए, जो कि बहुत लाइकली है कि वो मार सकता है, हो सकता है रन, मार रहा है, वो मार रहा है। हाँ, तो फिर और उस नीचे जितेश ने रन मार दिए, तो फिर सैमसन भैया बेंच से ही बाहर हो जाएंगे, फिर जायसवाल होगा बैकअप ओपनर। सो स्पीकिंग ऑफ पीपल जिनके साथ जस्टिस वाली चीज़ है, दिस इज गोइंग टू बी माई ASMR मोनोलॉग फॉर समवन जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करता हूँ, दैट इज श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया था। उसके बाद 2024 में उसने रणजी ट्रॉफी जीती। उसके बाद उसने स्मैच जीता, IPL जीता 2024 में, रणजी अगेन जीता उसने, सॉरी ईरानी ट्रॉफी जीती उससे 2024 में। फिर उसे पंजाब ने लिया 26.75 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में बहुत बड़ा हाथ था। एज ए स्किपर उसने अपनी टीम को फाइनल पहुंचाया, उसे सरपंच बुलाया जाता था, उसको सेंट्रल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एंड IPL में उसने 600 रन मारे 170 की स्ट्राइक रेट से। एंड उस प्लेयर को तुम मुझे बता रहे हो तुमने नहीं सिलेक्ट किया है। मैं बिल्कुल नहीं अंडरस्टैंड करता हूँ। तुम उस प्लेयर से स्टार्ट कर सकते हो अपनी टीम बनाना और तुम उस प्लेयर को ले ही नहीं रहे हो। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्यों। यार आई विल ट्राई टू रीजन इट। सो मतलब वाइल यू कुड से दैट श्रेयस इज अनफेयरली ट्रीटेड, मेरे को ऐसा लगता है कि श्रेयस का केस उतना फिर भी जस्टिफाइड नहीं है। जैसे उसने 600 रन जरूर मारे हैं, बट दिस इज द फर्स्ट सीजन आफ्टर 2018 जहां पे उसने 500 रन से ज्यादा रन मारे हैं। ठीक है, उसका T20 रिकॉर्ड कोई बहुत खास नहीं है। एंड जो हम उसकी शॉर्ट बॉल या पेस खेलने की प्रॉब्लम की बात करते हैं, तुम ये आर्ग्यूमेंट कह सकते हो कि प्रॉब्ली यूएई में या कल अगले वर्ल्ड कप जो इंडिया भाई में। इस IPL में से तोड़ा है शॉर्ट बॉल के, प्रॉपर भाई तोड़ा है उसने। आईपीएल का, आई अग्री विद यू कि आईपीएल में उसने तोड़ मतलब शॉर्ट बॉल भी तोड़ी है, बट दो चीजें। एक तो पेस के अगेंस्ट वो कभी आज भी अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा था, क्योंकि तुम्हें दो डिसमिसल उसके याद होंगे। एक किसी फास्ट बॉलर पे थे, शायद रबाडा पे थे या किस पे थे, जिसमें वो हट के मारने की कोशिश कर रहा था, बोल्ड हो गया था, क्योंकि उसको सेटअप कर दिया गया था कि उसको पता था कि बॉल, उसको लगा था बॉल पीछे आएगी शॉर्ट बॉल, और फिर वो बॉल मतलब आगे आ गई थी। तो पेस के इश्यूज उसके अभी परसिस्ट करते हैं। आईपीएल का इन जनरल बॉलिंग क्वालिटी अक्रॉस द बोर्ड इज वीकर देन जो तुम्हें इंटरनेशनल में मिलेगा उससे। देर इज अ रीजन कि धोनी पिछले 5 साल से आईपीएल खेल रहे हैं और इंटरनेशनल में उसको रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं।
इंटरनेशनल हाँ में मतलब उस आई लेवल कैन पे की तुम खेल अगर पाना मीन, मुश्किल होगा, बट अगर खैर तुम इस पे भी नहीं आते हैं। इस पे मैं कहता हूँ कि ठीक है, सारी श्रेयस के पास जो है, जो सामने है, उसमें उसने सब में अच्छा गेम मचाया है, ठीक है। बट तुम किसकी जगह पे खेलोगे? अब तुम, आईपीएल हर साल होता है, ठीक है, हर साल कुछ प्लेयर्स अच्छा करेंगे, बट तुम उसको देख के जो तुम्हारी टीम में जिन बंदों ने अच्छा किया, तुम उनको चेंज थोड़ी ना कर सकते हो कि अच्छा आज अब मेरे पास एक नया शाइनी ऑब्जेक्ट है यार, मैं ना इसको रखना चाहता हूँ, मैं उसको नहीं भाई खिलाऊंगा। शाइनिंग ऑब्जेक्ट की तरह ही शुभमन गिल को लिया गया है, हाँ श्रेयस ट्रू अय्यर ट्रू, सीधा दैट इज शुभमन वाई गिल इट्स, की जगह आना था। दैट इज 100% वाई इट्स ऑल्सो रॉन्ग कि तुम जबरदस्ती यू आर बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू अकोमोडेट वन प्लेयर विच इज नॉट। अब नाउ योर इशू इज कि इट्स नॉट शुभमन, सॉरी श्रेयस अय्यर, विच इज फाइन। मैं कह रहा हूँ शुभमन गिल के लिए भी नहीं वो अकोमोडेशन करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे प्लेयर्स ने बुरा नहीं किया था। तिलक हैज 200, संजू हैज 300, अभिषेक हैज लाइक मैच विनिंग नॉक एंड लाइक अ फ्यू वेरी, मतलब बिल्कुल टेक अवे वो टाइप के 40 रन पास। मार के जाता है 18 बॉल पे, उसका वो ही है, वो उतने मार हाँ, के जाएगा नहीं देखो। उसने सेंचुरी मारी थी अभी इंग्लैंड सीरीज में, उससे पहले हाँ भी एक याद है सेंचुरी मुझे, मारी थी जो बहुत बिल्कुल ऐसे थी कि 30-40 बॉल में मार दी रैंडम, थी। या रैंडम बहुत ही स्काई अल्ट्रा इज ऐसे स्काई इज थे। स्काई। टॉप 4 के अलावा मुझे लगता है तुम 5 पे श्रेयस को खिला सकते हो। पांच पे लाइक श्रेयस बढ़िया खेलता, बहुत अच्छा खेलता यार वो, मतलब ही उस कुड बी अगर अग्रेसिव तुम, व्हेन ही वांट्स टू बी, ही कैन अगर तुम, फिनिश द इनिंग्स। मैं ये बोल रहा था कि क्योंकि पंजाब से भी वो पहले वन डाउन खेल रहा था, उसने देखा कि इंग्लिश अच्छा खेल रहा है वन डाउन, वो खुद टू डाउन आ गया। ही इज समवन हु कैन डू दैट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केएल राहुल को खिलाओ तुम, क्योंकि केएल राहुल भी अच्छा खेल सकता है, आई अंडरस्टैंड केएल राहुल को टी20 में इंडियन टीम में अब शायद जगह नहीं बनती है, बट श्रेयस अय्यर की ओवर शुभमन गिल 100% जगह बनती थी। मतलब देयर इज एन आर्गुमेंट टू बी मेड कि इवन यशस्वी की बनती थी। यशस्वी ने इस हाँ सीजन में मतलब विद अ हायर स्ट्राइक रेट हैज स्कोर्ड, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 30-40 रन का ही फर्क था शुभमन और उसमें, और उससे ज्यादा स्ट्राइक रेट से मारे हैं उसको। इंटरनेशनल टी20 में मुझे लगता है, ओडीआई में तो उसने डेब्यू ही नहीं करा है। एंड आई हैव सीन दिस इंटरव्यू ऑफ गौतम गंभीर, जहां वो बोलता है कि यशस्वी जायसवाल को तीनों फॉर्मेट में खिलाना चाहिए, और टी20 में तो वो देखता है उसे वर्ल्ड कप में खेलते हुए, एंड अब उसने खुद ही नहीं सेलेक्ट करा है। यार, सो मेरे को ऐसा लगता है कि गौती से थोड़ा सा आई वुड ब्लेम, थोड़ा सा मैं टेक अवे करूंगा, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता है टीम को देख के कि दिस इज समथिंग जिसमें गौती 100% अलाइंड है। मतलब और अगरकर ने भी आज बोला था कि भाई हमने टीम सिलेक्ट करके 15 दिए हैं इनको, अब 15 में 11 क्या खेलेंगे वो इनके ऊपर है। आई वुड नॉट एक्सपेक्ट द सिलेक्टर टू से समथिंग लाइक दिस, अगर या तो थोड़ा तुम प्रेस को नहीं बताना चाहते हो, या फिर कई चीजों पे तुम सेम पेज पे नहीं होगे। और शुभमन का, जैसे हमने बोला कि शुभमन का शायद ऊपर बीसीसीआई से भी पुश आ रहा है कि एक ऑल फॉर्मेट कैप्टन या ऑल फॉर्मेट स्टार टाइप का बना के दो। मुझे मतलब जितना मैंने गौतम गंभीर का देखा है, आई डोंट थिंक कि दैट इज अ डिसीजन दैट ही वुड हैव बीन मेकिंग। खैर, अबाउट द यशस्वी थिंग, आई थिंक दैट इज वन गाय जिसको बिल्कुल हार्ड डन फील करना चाहिए, क्योंकि आप टी20 वर्ल्ड कप में गए थे लास्ट ईयर एज द बैकअप ओपनर। हेक, आप उस वर्ल्ड कप में इन ओपनर थे। देन इंडिया डिसाइडेड कि भाई हम रोहित और कोहली से ओपन कर लेंगे और हम यशस्वी को थर्ड ओपनर बना देंगे। देन हाँ यशस्वी को बोला गया कि भाई आप टेस्ट पे फोकस करो, आप हो हमारे थर्ड ओपनर, अभी आप टी20 सिर्फ इसलिए नहीं खेल रहे हो क्योंकि आप टेस्ट पे फोकस कर रहे हो। एंड जब टेस्ट सीजन खत्म हुआ, जब टी20 की बारी आई, तो आपने उससे कहा यार तुम्हारी जगह ना जिस बंदे को हम खिला रहे थे ना उसने बहुत बढ़िया कर दिया है, तो हम तुम्हें नहीं खिला पाएंगे। वाइल इट्स अनफेयर, स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली ये चीज होती है, बट ही हैज अ, मतलब ही कैन फील हार्ड डन बाय कि भाई ये क्या बात हुई। हाँ पता है मतलब स्पोर्ट्स कह रहे हैं। संजू और अभिषेक खेलने वाले थे, यशस्वी का उधर कट गया, फिर शुभमन आ गया, अब तो यशस्वी अब तो 15 में भी नहीं है, दैट्स द पॉइंट वो। हाँ, मुझे नहीं बैकअप लग रहा है बैटर्स शायद, हैं। हाँ वो आ यार ही मतलब नहीं रहे मुश्किल हैं। हो गया, जैसे आई वुड से कि शुभमन के साथ थोड़ी इजी कॉन्वर्सेशन होती है कि तुम है नहीं खिला रहे क्योंकि तुम अभी टेस्ट कैप्टन भी हो, तुम टेस्ट पे फोकस करो, ओडीआई कैप्टन भी बन जाओगे तुम इवेंचुअली। यशस्वी को ले सकते थे, बट स्पोर्ट्स के बारे में पता है मैंने क्या चीज सीखी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अब काफी सिलेक्शंस देख लिए हैं। स्पोर्ट्स के बारे में सिंपली ये है, इट्स लाइक एवरीथिंग एल्स, इट्स अबाउट बीइंग लाइक्ड। जैसे कॉलेज में या स्कूल में होता था तुम्हारे दोस्त कौन है, तो जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको इंक्लूड करने के, या दोस्त कह लो जिनको तुम पसंद करते हो, जिनको तुम लेना चाहते हो, उनको तुम सिलेक्ट करने के कोई भी रीजंस बना लोगे, और जिनको तुम नहीं लेना चाहते हो उनको ना लेने के भी तुम कोई भी रीजंस बना लोगे। दिस इज लाइक स्पोर्ट्स, दिस इज लाइक लाइफ। हाँ मतलब ठीक है, आई थिंक ऑफ कोर्स अफिनिटी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ही, एंड बीसीसीआई सपोर्ट्स दी सुपरस्टार कल्चर, बिकॉज उससे टिकटें बिकेंगी, उससे मर्चेंडाइज आएगी, उससे दैट इज द वे दे वांट। एंड शुभ एंड गौतम गंभीर was trying to kill, I agree with you, Gautam Gambhir was trying to kill the superstars culture by making older players retire and saying कि हम young guns को लेते हैं, at the same time making शुभमन गिल that superstar सीधा वाइस कैप्टन बना देना is a big call। मतलब I could have मैं वो समझता हूँ कि उसको टेस्ट में क्यों कैप्टन बनाया गया, इट मेक सेंस देयर। तो हमने इस चैनल पर डिस्कस भी किया था कि हाँ मतलब ही वॉज द प्रॉबेबली द बेस्ट गाय टू मेक कैप्टन फ्यूचर और करंट में, बट यहाँ पे टी20 में तो बिल्कुल सेंस नहीं बनती है, दिस इज जस्ट मतलब थोड़ा नेपोटिज्म तो आ गया है यहाँ पे। हाँ मतलब ऑब्वियसली आ गया है उसको,
सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ऑल फॉर्मेट कैप्टन हो जाए। मतलब मेरे को गौती का थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी बड़ा वैसा सा लगता है, कभी कभी संकी सा। क्योंकि देर इज अ स्टोरी दैट गोज अराउंड द इंग्लैंड सीरीज कि सम पीपल इन द टीम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड कि भाई बुमराह फिफ्थ टेस्ट मैच के लिए खुद को अवेलेबल कर ही देंगे कि मेरे देश को मेरी जरूरत है और मैं खेल जाऊंगा ये मैच। बट बुमराह को स्पेशली बोला गया था कि भाई अगर आपको एक और बैक इंजरी होती है तो आपका करियर भी खत्म हो सकता है। एंड बाय द एंड ऑफ बीजीटी ही वाज अ लिटिल कुक्ड, कि मतलब वो थोड़ा हाँ, था वो कुक था। बियॉन्ड बियॉन्ड स्ट्रेंथ। एंड फिर ऐसा कहते हैं कि मैनेजमेंट में लोगों को लगा कि भाई वो अगर आप अपने देश के लिए भी नहीं खड़े हो सकते, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ किधर से थिंकिंग आ रही है मैनेजमेंट में, किधर से आ रही है। तो अगर आप अपने देश के लिए भी नहीं खड़े हो सकते तो फिर क्या हमें वो प्लेयर चाहिए भी है, या फिर ये तो गलत बात है सब टाइप की। एंड वो चीज दिखती भी है, जैसे देखो बुमराह को बिफोर गौती, बुमराह नेवर प्लेड होम टेस्ट मैचेस। एंड गौती के आने के बाद उसने 7 मैच या कितने बांग्लादेश के 2, न्यूजीलैंड के 3, और भी कोई न्यूजीलैंड के मैच तीन, थे। हाँ। नहीं नहीं, और कोई नहीं है। 5 मैच उधर खेले थे उसने होम के, जो इजीली वो स्किप कर सकता था। एंड वो इसीलिए खेले थे क्योंकि उसको भी कप्तान बनना था, उसको भी कैप्टनसी चाहिए थी, और उसको गौती दिख रहा था कि गौती बोला सब खेलो। विच इज लाइक भाई, विच इज द लाइक सबसे स्टूपिडेस्ट थिंग भाई। तुम आके देखोगे तो कि तुम्हारे प्रीमियर फास्ट बॉलर को तुम्हें रगड़ना नहीं है, क्या हुआ फिर उसके बाद? इंग्लैंड में आई थिंक ही बोल्ड वेल, बट उसके बाद वो काफी टाइम तक बंद रहा, और आई यार आई एम बट वो, प्रीटी श्योर कि वो एशिया कप खेल रहा है वैसे। हाँ एशिया कप तो खेल रहा है, बट ठीक है, T20 खेलने में क्या जाता है? T20 वो टिल द एंड ऑफ हिज करियर भी खेल सकता है। जैसे अगर वो अभी भी ओडीआई या टेस्ट से रिटायर हो जाए तो वो T20 खेल सकता है एंड तक। आईपीएल खेलेगा हर साल और इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप्स खेलेगा। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगले साल के T20 वर्ल्ड कप से पहले शायद ये आखिरी सीरीज ही है जब बुमराह खेल रहा होगा सारे मैचेस। मुझे नहीं लगता उसके बाद वो इतना अवेलेबल होगा, वो खुद को बचाएगा उन मैचेस के लिए। यार मतलब आई थिंक बुमराह इज ऑल्सो अर्न कि वो एक सीजन पूरा ऑफ ले एंड देन वर्क्स ऑन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, अगर उसे इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा इंग्लैंड में भी लगा कि ही इज बॉलिंग विद इन हिमसेल्फ, कि वो थोड़ा घबरा के बॉलिंग कर रहा है कि भाई बहुत वर्कलोड ना हो जाए, मतलब फिर से पीठ में इंजरी ना हो जाए। And किसी भी तुम एथलीट से बात करोगे, इनफैक्ट एथलीट छोड़ दो, हमें तुम्हें भी अगर खेलते हुए चोट लगेगी या कोई ऐसी चोट लगेगी जिसकी रिकवरी में टाइम लगता है, तो हम भी थोड़ा सा सकुचाएंगे, डरेंगे उस चीज से। एथलीट्स तो इस फियर से बहुत ही ज्यादा फाइट करते हैं कि उनकी बॉडी उन्हें बिट्रे ना कर दे एक इंजरी से आने के बाद। हाँ, आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड वो सोच क्या रहा होगा। ऑफ कोर्स ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, आर बेस्ट प्लेयर आई थिंक आई वुड से, बट जैसे जैसे थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ ओनली, तुम्हें एक बार पावर लिफ्टिंग में इंजरी हुई थी या अभी रिसेंटली लिफ्टिंग में इंजरी हुई थी, हम्म। दैट सॉर्ट ऑफ स्टेज विद यू। उसके बाद देन यू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन योरसेल्फ व्हेन यू गो बैक टू लिफ्टिंग अगेन, और यू गो बैक टू डूइंग दोज एक्टिविटीज कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, मैं फिर से इंजर्ड तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा कोई मसल तो वीक नहीं है, हाँ, ऑल। मैंने तो कुछ एक्सरसाइजेज अब इस वजह से करना ही भी एक्चुअली में बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि वाइल ये करने में बहुत मजा आता है, बट मुझे अपनी आइडेंटिटी को इससे नहीं लगाना चाहिए। वेयर एज स्पोर्ट्स में यू डोंट हैव एन ऑप्शन, आपको वो करना ही है। आप वो दौड़ते हुए वैसे चोट लगी थी, आपको वो करना ही है, आपको ये करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज वाई आई थिंक स्पोर्ट्स पीपल की मेंटालिटी वो होता है कि हाँ भाई, यू हैव टू गो फॉर द किल, ऐसे ही होगा और कुछ नहीं होगा। बट हाँ स्टिकिंग टू द इंडियन टीम, जिस मतलब द रीजन अगेन हम लोग ड्रिफ्ट ऑफ कर रहे हैं इसकी, आई सी हॉट प्रोडिक्शन तो नहीं है, बट इंडिया आर मैसिवली फेवरेट्स इन दिस टूर्नामेंट। मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है कोई भी ऑपोजिशन कहीं से भी आ के हमें सरप्राइज कर सकता है। हाँ, मतलब आई ऑल्सो अग्री कि आई थिंक इंडिया शुड बी लिविड विद देमसेल्व्स इफ दे डोंट विन दिस। एंड अनफॉर्चुनेटली जो टीम अभी तक खेल रही थी बिफोर दिस टूर्नामेंट, वो जेन्युइनली वैसी टीम थी जो बाकी टीम्स की फॉरवर्ड थिंकिंग मेंटालिटी के साथ टो टू टो जा सकती थी नेक्स्ट वर्ल्ड कप में। दिस टीम आई एम नॉट सो श्योर, बट ये है कि स्टिल एट एशिया कप दे शुड बी अनचैलेंज्ड। मतलब हाँ, मतलब जीत जाएंगे, बट मुझे इस चीज़ का दुख ज़्यादा होगा कि दिस इज आई थिंक द बिगेस्ट सीरीज बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, इफ नॉट काउंटिंग IPL। तो मुझे बस इस चीज़ का डर है कि यही जो 15 प्लेयर हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक चेंज हो सकता है। एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद से द सिलेक्शन ऑफ शिवम दुबे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब शायद उसकी इस करंट फॉर्मेट में अब जगह बनती है। आई थिंक देर आर बेटर मिडल ऑर्डर प्लेयर्स। मुझे जैसे रिंकू सिंह भी, व्हेन ही वाज गरीब गरीब रिंकू वाज बहुत बढ़िया, लेकिन अब मुझे रिंकू सिंह की भी सिलेक्शन पे डबल डाउट्स होते हैं कि ओके, इज ही दैट क्रेजी फिनिशर? जितेश शर्मा मेरे लिए कीपिंग भी कर सकता है और वो तोड़ के भी आ जाएगा। मे बी रिंकू और शिवम दुबे माइट नॉट प्ले अ सिंगल मैच, और शायद उनको फिर आगे दफा भी कर दे, क्योंकि शिवम दुबे इन द वर्ल्ड कप पिछले साल वॉज शिट, जस्ट शिट। हाँ मतलब फाइनल्स में अच्छा खेला था, बट अदर देन दैट ही डिडंट प्ले वेल। बट यार वैसी बात है, जैसे रिंकू के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल ही दिया गया कि ही इज द स्पेयर बैटर।
तो मतलब कि वो शायद जो टॉप 7 बैटर्स हों या पहले 7 बैटर्स सिलेक्ट हो उनमें ना हो। और शिवम दुबे के लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उनको इसलिए सिलेक्ट किया गया हो क्योंकि एनकेआर अभी नहीं अवेलेबल है, इंजर्ड है। तो एंड शुभम दुबे, सॉरी, शिवम दुबे इज अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। तो अभी दुबई में वर्ल्ड कप है, अभी दुबई में एशिया कप है, अगले साल इंडिया में वर्ल्ड कप है। एटलीस्ट तब तक तो ही विल बी इन बिजनेस। सिलेक्शन से पहले मैं आई थिंक एक बारे में बात करना चाहता हूँ, और मेरे काफ़ी लोगों से इस बारे में बात हुई है। रिसेंटली हमने इस बारे में वीडियो भी डाली थी, एंड आई पर्सनली फील कि अभी जो यूएई में हो रहा है, पहली बात तो एशिया कप इंडिया में होना था बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, एंड जो रिसेंटली पहलगाम में सब कुछ हुआ था, सीज फायर हुई थी, उसके बाद से वो यूएई में शिफ्ट हो गया। According to me, as an Indian citizen and like someone who really loves cricket, even though I absolutely would love to watch a India Pakistan match, currently in the sentiment मेरा बिल्कुल मन नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैच देखने का। हाँ, मैं तुमसे पूरी तरह अग्री करता हूँ। देखो, दो रीजन है। एक तो ये है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स एक साथ नहीं चल सकती। अगर हम स्वॉर्न एनिमीज हैं, जो कि अभी मई में वॉर हुई थी, ठीक है, मई में इज लाइक व्हाट 5 and 3, 3 महीने पहले की बात है। तो वी कैन नॉट से कि 3 महीने बाद स्पोर्ट्स हम उनके साथ खेलने लगेंगे। पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म का ठेका एवरेज पर्सन ने नहीं ले रखा है, नेताओं ने नहीं ले रखा है, सबने ले रखा है, ठीक है। तो बीसीसीआई को भी अगर नुकसान होता है तो उन्हें दे शुड से कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। एंड बीसीसीआई के पास इतना पावर है, इतना माइट है कि वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेसाइज कर सकते हैं। इसके रेफरेंसेस भी रहे हैं। रशिया को जब उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया था तो रशिया को सब जगह से बैन कर दिया गया था, ओलंपिक्स वगैरह के लिए नहीं खेलने दिया गया था। साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड के लिए बैन कर दिया गया था फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो इट्स नॉट लाइक इन चीजों के लिए प्रेसिडेंट नहीं है। और हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट जो इन तरीके के एलिमेंट्स को हार्बर करता है अगेंस्ट इंडिया। सो बीसीसीआई शुड यूज दैट टू, यू नो, isolate Pakistan from the rest of international cricket at all. और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई आईसीसी का इवेंट है, एशिया कप इज नॉट अ आईसीसी इवेंट। ये इवेंट आईसीसी ऑफिशियली ऐसा होस्ट करके उस पर कुछ नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, सेकेंडली, ये अपनी सहमति से हो रहा है पूरा। हाँ, एंड सेकेंडली मतलब जब मुझे याद है रिसेंट कोई वर्ल्ड कप था, मैच था, उसमें ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए इंडियन प्लेयर्स ने काफी हद तक मतलब सपोर्ट दिखाया था। और मुझे याद है कि तब हम सब ने बहुत ऐसा बोला था कि हमारे जवानों के लिए या हमारे मिलिट्री के लिए या हमारे यहाँ जो रेसिज्म या मतलब इतने सारे इश्यूज होते हैं भारत में, उसके लिए कभी कभी इंडियन क्रिकेट ने या बीसीसीआई ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। इस वक्त जब इंडिया पाकिस्तान में इतने ज्यादा रिलेशंस खराब थे, जब बॉर्डर पे लाइटें बंद हो रही थी, मुझे याद है मैंने लोगों के किस्से सुने हैं, जबकि मतलब लिटरली वो फोन की पत्ती नीचे करके वॉशरूम जाया करते थे पंजाब में मेरे रिलेटिव्स जो रहते हैं, और उन्हें पता था कि अभी कुछ भी अलाउड नहीं है। उसके बाद हम उनके साथ मैच खेल रहे हैं, उनके बोर्ड को पैसे के लिए हेल्प कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है। आई एग्री विद यू, मतलब मेरे हिसाब से भी इसका कोई मतलब नहीं है। वी हाँ, शुड मतलब नॉट बी क्रिकेट प्लेइंग इट। क्रिकेट को ही स्पेशली देख लो यार। एक मैच के दौरान वी हैड टू एवैक्यूएट एवरीबॉडी। तो एब्सोल्युटली क्रिकेट मतलब इज एट एन इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या वो अगर नॉर्थ इंडिया में मैच हो रहे थे, सेंसिटिव स्पॉट्स में मैच हो रहे थे, उन्हें अटैक करने का मौका मिलता तो वो नहीं करते। तो एब्सोल्युटली टू, एंड सबसे बड़ी बात है उनका क्रिकेट बोर्ड तो गवर्नमेंट से इन्वॉल्व के साथ ही इन्वॉल्व है। उनका क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट जो होता है प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है। तो इट इज बिल्कुल इन बेड विद द गवर्नमेंट। तो आप बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट आपको नहीं खेलना चाहिए। इट वुड बी हॉरिबल प्रेसिडेंट वुड बी सेट अगर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो। सो समथिंग आई वांटेड टू आस्क यू, इसकी मुझे लगता है कि मैं स्कोर तो फॉलो कर रहा हूँ, बट आई पर्सनली वांट टू बायकॉट दैट मैच। मुझे वो मैच नहीं देखना है, नहीं देखना मुझे वो मैच। तुम लोग खेल लो। इवन दो मतलब हम ऐसे करते हैं कि दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, और मतलब मैं पटाखे नहीं फोड़ता हूँ इस बात को लेके कि ठीक है मिड लिटिल कंट्रीब्यूशन होगा। इस बार एज एन एक्चुअल फैन आई वांट टू से कि भाई मुझे नहीं देखना मैच। ठीक है, जो भी स्क्वाड खेल रहा है अच्छा है, ग्रुप स्टेज में मैच हो रहा है, आई थिंक हमारे ग्रुप बहुत ही ईजी मैचेस है शुरू में ही, मतलब दे वांट कि इंडिया पाकिस्तान का ही फाइनल हो ताकि दूसरा मैच दोबारा खेल पाए। बट इट वुड बी अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स स्पेशली फॉर मतलब आर्मी पीपल। उनको तो कितना ज्यादा बुरा लगता होगा, हम लोग तो फिर भी काफी हद तक सिविलियंस हैं कि आर्मी हम फैमिलीज लोग। को हो सकता है डेफिनेटली बुरा लगता हो। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इफ यू आस्क मी, देखो, आई विल वॉच द मैच बट नॉट बिकॉज इट्स एन इंडिया पाकिस्तान मैच। आई विल वॉच द मैच बिकॉज आई वॉच ऑल द मैचेस, राइट। सो अगर मैच नहीं हो रहा था आई वुड हैव बीन 100% बिहाइंड इट कि हाँ, हमें उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। बट बिकॉज मैच हो रहा है आई विल वॉच इट। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, पर्सनल लेवल का एक्टिविज्म नहीं है। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, लेट्स मेक अ 1 ईयर अहेड प्रेडिक्शन बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट। अगले साल जो वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, डू यू थिंक पाकिस्तान खेलेगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। क्योंकि अभी इंडिया मतलब हॉकी का जो टूर्नामेंट था उसमें पाकिस्तान टीम ने ऐसा आने से मना कर दिया। एंड मैं जेन्युइनली ये सोच रहा हूँ कि जब वो लोग आएंगे उनके मैच या तो श्रीलंका में कराने की बात हो जाएगी, भाई श्रीलंका बांग्लादेश कहीं के मैच करा दो, क्योंकि इंडिया में तो वो कदम रखेंगे, फैंस उनको नहीं छोड़ेंगे। सेकेंडली, एज अ ह्यूमन ऑल्सो आई फील फॉर द सिक्योरिटी, मैं उन्हें बोलूंगा भाई तुम लोग मत आओ।
मैं आई कांट प्रॉमिस दी, क्योंकि इट्स अ वेरी मतलब ब्रिंगिंग बैक द टॉपिक जो हमने स्टार्ट करा था जिससे पॉडकास्ट की, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के मैचेस इंडिया में होंगे। अगर फाइनल होता है तो इंडिया भी शायद बाहर खेले वो फाइनल की, अगर पाकिस्तान से होता है, जो दोबारा नहीं खेलना चाहिए। तो तेरा क्या थॉट है इसमें बिफोर वी एंड दिस? यार मतलब देखो, आई थिंक नेक्स्ट ईयर का जो T20 वर्ल्ड कप है वो कम्प्लीटली इंडिया को ओन्ड है, इट्स नॉट को शेयर्ड या को होस्टेड बाय 2 कंट्रीज आई थिंक। तो स्पेशली आफ्टर द पॉलिटिकली टेंस एटमॉस्फेयर, अगर हम कंसीड कर जाते हैं कि चलो हमारे मैचेस तुम्हारे मैचेस श्रीलंका में हो जाएंगे, तो आई वुड कंसिडर इट थोड़ा सा कंसेशन, ओनली अननेसेसरी कंसेशन। एंड फिर मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंडिया इंडिया पाकिस्तान का मैच जाके श्रीलंका में खेलिए, दैट विल नॉट हैपन। एंड कल को मान लो सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, तो क्या तुम वो मैच श्रीलंका में जाके खेलोगे? देयर इज नो वे दैट दिस इज हैपनिंग कि इंडिया एक सेमीफाइनल श्रीलंका में रखेगी ऑफ अ वर्ल्ड कप दैट दे आर होस्टिंग। तो बीसीसीआई ना पैसे दे रही वो वाले भाई श्रीलंका को, ना बीसीसीआई को हाँ, नहीं, पैसे इट्स चाहिए नॉट इवन होंगे। अबाउट, आई थिंक सम ऑफ इट कम्स फ्रॉम कि ब्रॉडकास्टर का एक परसीव्ड नोशन है ऑफ एन इंडिया पाकिस्तान मैच, जिसको चेंज करना पड़ेगा या उन्हें कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत पैसा आएगा। नहीं आएगा उतना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी आ जाएगा उतना, इंडिया बांग्लादेश से भी आ जाएगा, इंडिया अफगानिस्तान से भी आ जाएगा। तो अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहती है, आई जेन्युइनली ऑफर दिस एज अ सोल्यूशन कि अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहती है, तो फिर जो पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें इंडिया को नहीं जाना चाहिए, और जो इंडिया में हो रहा है उनमें पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए उनकी जगह कोई और टीम आ जानी चाहिए। आई एग्री, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो इसका यही है कि हाँ, देयर मतलब शुड जैसे बी। एशिया कप भी इंडिया में होना था, आप इंडिया में कराओ, जो एडिशन एशिया कप का इंडिया में होना उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगी, जो पाकिस्तान में होना उसमें इंडिया नहीं खेलेगी। अब उसके बाद अलग बात है कि पाकिस्तान में जो एडिशन होंगे उनका एब्सोल्युटली कोई रेवेन्यू नहीं होगा, शायद ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्ट भी ना करना चाहे, रेवेन्यू लॉसेस भी होंगे, तो उनको भाई बेयर करने चैंपियंस दो वो ट्रॉफी लॉसेस। भी दुबई में हुई थी इंडिया की वजह एग्जैक्टली, से। तो उनको बेयर करने दो वो लॉसेस। ठीक है। नहीं भाई, पैसा पैसा मनी डजंट चीट इज अ वेरी फेमस कोट आई रिसेंटली रेड, क्योंकि पैसा यार आई थिंक मनी, एंड में सब सबको। बात ठीक है, बट अभी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी बीसीसीआई को आड़े हाथ लिया है कि भाई आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो, तो या तो इंडिया हटा दो अपने नाम से, या फिर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी बिल है उसके अंडर आओ। तो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। हाँ, मुझे जैसे इंडिया पाकिस्तान की मुझे नहीं देखना है एड्स। मुझे पता है हॉटस्टार पे और जहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट है ना, वहाँ पे एड्स आएंगे। अरे मत यार दिखाना बहुत भाई क्रिंज एड्स। एड्स होंगे, सिर्फ एड्स नहीं है वो। भाई 2015 में आया था शायद मौका मौका का एड, उसको पता तब नहीं बहुत उनको अच्छा कब। था। हाँ, इट वाज लाइटनिंग इन अ बॉटल, एक बार बहुत अच्छा था, बट तुम उसको फिर करे जा रहे हो, ड्रैग करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। उन्होंने वो बंद तब किया जब हम उनसे पाकिस्तान से हार गए थे इन दुबई ओनली 2022 में, या कब, I remember that match, but yeah, that I think 2021 में। that brings this end to this edition. I think we will be covering the Asia Cup. या विल Definitely, प्रॉब्ली आफ्टर एवरी इंडिया मैच विल ट्राई टू शूट। हाँ डेफिनेटली विल बी देयर। एंड आप लोग के प्रिडिक्शंस हैं, अगर आप लोग के कोई थॉट्स हैं इस सिलेक्शन को लेके जैसे हमने डिस्कस किया है, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है इस, और आपके थॉट्स इंडिया पाकिस्तान को लेके इस एशिया कप को के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड नाइट। गुड नाइट।